नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड का रामगढ़ जिला, जो अपनी खनन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अब अपराध के खिलाफ एक नई जंग लड़ रहा है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में हेडक्वार्टर डीएसपी, सभी थाना प्रभारी और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य मकसद रामगढ़ को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना था। एसपी अजय कुमार ने कहा कि पुराने लंबित मामलों का निपटारा और पुलिसिंग को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि वे तेजी से जांच पूरी करें ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। साथ ही खनन क्षेत्रों में होने वाली चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया। अपराध समीक्षा बैठक की जा रही है पूरे जिले के। यहाँ पे एसडीपीओ, हेडक्वार्टर डीएसपी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और साथ साथ थाने से संबंधित जो आईओ है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि कई बार जो इंस्ट्रक्शंस है थाना प्रभारी को दिया जाता है, मगर थाना प्रभारी के ऊपर काम का बोझ इतना रहता है कि वो नीचे तक जो अपने आईओ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक पूरी बात पहुँच नहीं पाती है। और एज ए पुलिस में एज ए टीम की तरह काम करना है, तो इसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स तक मेरे इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए। इसको लेकर आज थाने के सभी ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया गया है क्राइम मीटिंग में, ताकि और एक एक बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है। जो भी हमारे पास पुराने केसेज हैं, जो खासकर रंगदारी से केसेज है, हत्या से केसेज है, डकैती से है, जो कई गृह भेदन से संबंधित है, चोरी से संबंधित है, मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो चोरी से संबंधित है, वो सारे केसेज पर एक एक आईओ से अभी चर्चा की गई है कि यह केस किस लिए पेंडिंग है, आखिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन में क्या उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, कहीं राज्य से बाहर जाना है वो भी कार्रवाई के लिए। तो इसमें सभी आईओ ने अपनी समस्याओं को बताया है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो खासकर इधर कुछ चोरियां भी बढ़ी हैं घरों में, उस चोरियों का डिटेक्शन का किस प्रकार से हो रहा है, आईओ ने कहाँ तक काम किया है। इसके अलावा क्षेत्र में जो होने वाले अपराध हैं, खासकर रंगदारी से संबंधित मामले यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। उसमें जो जेल में बंद अपराध कर्मी है, बहुत सारे फ़ोन जेल से भी आते हैं। आजकल नया ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम है या बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है, जिसके माध्यम से क्रिमिनल्स कॉल करते हैं और ठेकेदारों से रंगदारी मांगते हैं। तो उसको किस प्रकार से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जेल में जो अपराधी हैं वो जेल से अगर छूट रहे हैं या फिर जेल से कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो उस प्रकार भी निर्देश दिया गया सभी थाना प्रभारी को कि बारी बारी से जेल में जाके अपराध कर्मियों से पूछताछ करें। इसके अलावा जो भी हमारे ऑफिसेज में है कि पासपोर्ट से, चाहे वो चरित्र का सत्यापन हो या अन्य कोई मामले हो, जो वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी हो, उसको सही समय पे उसको निपटाया जाए। इसके अलावा सीसीटीवी को भी लगाने के लिए इनको निर्देश दिया गया है कि लोगों को प्रोत्साहित करें, दुकानदारों को। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि अगर सीसीटीवी आप लगाए होते हैं तो बहुत सारा अपराध को डिटेक्शन होने में बहुत ही हेल्प होता है और कई सारे ऐसे अपराध कर्मी पकड़े गए हैं। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जितने लोग हो सकते हैं जिनके हाईवे के आसपास या रोड के आसपास घर है, अपनी भी घर की सुरक्षा के लिए भी और अपराध में भी पुलिस को भी इसका सहयोग मिल सके, अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाएं। और वो सीसीटीवी चालू हालत में होना चाहिए, उसका जो डीवीआर बैकअप है वो कुछ ज़्यादा हो। इसके अलावा कई सारे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे नए कानून हैं। उसके अलावा कई सारे आईओ लोग को उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से अनुसंधान बेहतर कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस में रेगुलर ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी कोर्ट से संबंधित मामले हैं उसके लिए कोर्ट नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है, और कोर्ट से जो पेंडिंग्स जो होते हैं उनको आईपीआर कराना है अभियुक्तों को या गवाहों को, या फिर कोर्ट से संबंधित जो प्रोसीजर्स है उसको भी पूरा करने के लिए उस पर भी निर्देश दिए गए हैं। और डायल 112 जो इंटीग्रेटेड है उसमें लोग अपनी समस्याओं को फ़ोन करते हैं और पुलिस का रिस्पांस तुरंत मिलता है। 14 मिनट
14:30 रामगढ़ जिले का अभी पुलिस रिस्पांस टाइम है। जो डायल 112 पे कोई फ़ोन करता है उनको पुलिस के सपोर्ट तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसको 2 माह के अंदर ही उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। और जो भी इस तरीके से कोई महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उन पे उनको जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको जो मुआवजा देना जाना है, या फिर जो SC/ST से संबंधित है उसका भी कोर्ट से उससे भी संपर्क स्थापित करके वहाँ भी इनको जल्दी से जल्दी, अभी पिछले महीने भी मीटिंग हुई है जिसमें विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में कई सारी महिलाओं को इसका और उसके परिवार को इसका लाभ दिया गया है। इसके अलावा पुलिसिंग से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है कि थाना प्रभारी, हमारे थाने के पुलिसकर्मी, उनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, इस संबंध में भी इनको हर मीटिंग में भी बताया गया, आज भी बताया गया कि पुलिस का चेहरा धीरे धीरे बेहतर बन के उभर के आए, झारखंड पुलिस का नाम रोशन हो। और सरकार की भी यही प्रयास रहती है तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, थाने में आए, उनकी बातों को सुना जाए और जेन्युइनली जिस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ भी उसी तरीके से अच्छे से व्यवहार हो और उनकी समस्याओं का निष्पादन त्वरित होना चाहिए।